खेल जगत में मचे बवाल पर उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि खेलों में यौन शोषण का आरोप बेहद गंभीर है। मामले में जांच होगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। महिला रेसलर विनेश फोगाट ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। आगरा में सांसद खेल स्पर्धा का महाकुंभ शुरू हो चुका है। G20 मैराथन को सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बार कुल 34 गेम खेले जाएंगे। लगभग 40,000 खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे। खेलों को लेकर युवाओं में जोश देखने को मिल रहा है। सीएम योगी ने भी युवाओं को इस बीच संबोधित करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। मुंबई गोवा हाईवे पर गुरुवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। कार और ट्रक की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई। हादसा सुबह 5 बजे हुआ, जिसमें कार में सवार सिर्फ एक ही बच्ची जिंदा बची और जिस जगह पर यह हादसा हुआ वो एक घाट है। पिछले हफ्ते भी यहां पर एक हादसा हुआ था। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कमलनाथ पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने बैठक कर करके पूरी कांग्रेस को बिठा दिया है और वो खुद फील्ड में नहीं जाते। उन्होंने कांग्रेस पर की संदेश यात्रा पर कटाक्ष किया। गृहमंत्री ने कहा कि कांग्रेसियों को चुनाव के समय ही जनता की याद आती है। नरोत्तम ने कहा कि कांग्रेस के नेता सिर्फ ट्विटर पर नजर आते हैं। यूपी के हमीरपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन से दूल्हा ही फरार हो गया। लड़की पक्ष का आरोप है कि दूल्हा 3 लाख दहेज मांग रहा था और दहेज नहीं देने पर दूल्हा भाग गया। दुल्हन शाम तक मंडप पर इंतजार करती रही, लेकिन दूल्हा नहीं लौटा। लड़की के पिता की शिकायत पर अब पुलिस इस मामले की जांच करेगी। जेपी की धरती बलिया से सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी के खिलाफ तल्ख तेवर दिखाए। शिवपाल यादव ने जनता के मुद्दों पर बीजेपी के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की लंका जलेगी। श्री राम और कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाली सपा अब मोमबत्ती लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करेगी। अब तो लंका जलेगी। और बलिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवपाल ने जमकर हमला बोला है। यूपी में 18 साल की एक लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला भदोही के सुरियावा थाने के किंती रामपुर गांव का बताया जा रहा है कि युवती अपनी बहन के साथ घर के पास खेत में गई थी। हत्या की वजह प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। फिलहाल स्थानीय पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। गया में जीडी गोयनका स्कूल के आरोपी शिक्षक शुभेंदु कुमार ने कोर्ट में खुद ही सरेंडर कर दिया। दरअसल शिक्षक की पिटाई से एक छात्र कृष्ण प्रकाश की मौत हो गई थी। मृत छात्र के पिता प्रकाश चंद ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उनके मुताबिक उनका बेटा कृष्णा जीडी गोयनका स्कूल में 8वीं का छात्र था। 14 फरवरी को शिक्षक ने उसे बेरहमी से मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन का धरना समाप्त हो गया। गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर यूनियन से जुड़े किसान अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे थे। समस्या का समाधान नहीं होने को लेकर यूनियन ने महापंचायत का भी ऐलान किया था। सुनवाई नहीं होने से किसानों में खासा गुस्सा था और शुगर मिल को बंद करने और आवारा गोवंश भर के यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था। रायबरेली में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक गौ तस्कर गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके 2 साथी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक गदागंज थाना इलाके में एक ट्रक को जांच के लिए रुकवाया गया था। पुलिस को देखकर ये तीनों लोग ट्रक छोड़कर भागने लगे। गदागंज और डलमोम थाने की पुलिस ने आरोपियों को घेर लिया। उत्तरकाशी के नौगांव वेटरनरी हॉस्पिटल की डॉक्टर मोनिका गोयल रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाई। आरोप है कि डॉक्टर ने बकरी लोन की सब्सिडी राशि रिलीज कराने के एवज में 8,000 रुपए की रिश्वत ली, जिन्हें विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा। घटना से उत्तरकाशी पशुपालन विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। श्योपुर कलेक्टर के आदेश पर साइबर कैफे की दुकान को सील किया गया। मामला शहर स्थित सावरिया ऑनलाइन दुकान का, जहां भर्ती आवेदनों के नाम पर कीमत से ज्यादा वसूली का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता छात्र ने आरोप लगाते हुए बताया कि पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की फीस 310 रुपए है, जबकि दुकानदार हर आवेदन पर 150 रुपए से ज्यादा की वसूली कर रहा है, जिसके बाद मामले की शिकायत श्योपुर कलेक्टर से की गई। मुरैना के हर घर की रसोई में अब पाइपलाइन से गैस मिलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री और क्षेत्रीय सांसद नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना नगर निगम को बड़ी सौगात देते हुए पाइपलाइन से रसोई गैस सप्लाई योजना का भूमि पूजन किया। उन्होंने बताया कि अब रसोई गैस कनेक्शन भी बिजली के कनेक्शन की तरह होगा, जिससे गैस सिलेंडर से निजात मिलेगी और चीजें आसान होंगी। सतना के अमरपाटन में स्कूल मेंटेनेंस के लिए मिलने वाली राशि में ही गड़बड़ झगड़ा हो गया। ये मामला हाई स्कूल रेकवार का।
स्कूल भवन की मरम्मत के लिए 3 लाख की राशि मंजूर हो गई थी। ये पैसा स्कूल की मरम्मत और बिल्डिंग की रंगाई पुताई के लिए सैंक्शन भी हुआ, लेकिन ठेकेदार ने आधा अधूरा काम किया। इस मामले में स्कूल प्रबंधन की चुप्पी पर अब सवाल उठ रहे हैं। दमोह के लाहौर सरकारी इंटर कॉलेज में आयोजित 16वें अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले में जबलपुर ने परचम लहराया। खेल की शुरुआत स्वर्गीय मथुरा सिंह के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर हुई। इस खास मौके पर मुख्य अतिथि लाहौर नगर पालिका के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह चौहान रहे और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के भाई रामेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। पन्ना जिले में पन्ना टाइगर रिजर्व के रेंजर, डिप्टी रेंजर और कर्मचारियों की मनमानी फिर सामने आई है। इन पर मजदूरों को भुगतान नहीं करने का आरोप लगा है। 27 मजदूर अपने बच्चों के साथ कलेक्टर के बाहर इस बीच डट गए। इनका आरोप है कि उन्हें मजदूरी का पैसा नहीं दिया जा रहा। मामला पन्ना टाइगर रिजर्व बफर जोन के रामपुरा बीट का है। आरोप है कि रेंजर ने कट्टे के मजदूरों से गड्ढे खुदवाए और पैसे नहीं दिए। जोशीमठ आपदा को लेकर राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार को अपडेट दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बीच दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और जोशीमठ में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की रिपोर्ट सौंपी। इस बीच मीडिया से बातचीत के दौरान धामी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रभावितों की हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बीच इस स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां हो रही हैं। जगदलपुर के लामनी पार्क में वन विभाग ने पक्षी विहार नामक एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, जिसमें 26 प्रजाति के 1000 से ज्यादा रंग बिरंगे विदेशी पक्षी शामिल हैं। पक्षियों के लिए 31 पिंजरे बनाए गए हैं। पक्षी विहार का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 26 जनवरी को करेंगे। वन विभाग के मुताबिक करीब 3 साल पहले पक्षी विहार का निर्माण शुरू हुआ था। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बीजेपी की विकास यात्रा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा नाटक नौटंकी से बाज नहीं आएगी। ये फ्रॉड यात्रा है जो लोगों को गुमराह करने के लिए निकाली जा रही है। कांग्रेस संगठन में बदलाव पर कमलनाथ ने कहा कि संगठन में बदलाव होते रहते हैं। पीएम मोदी की बीजेपी नेताओं को हिदायत पर कमलनाथ ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नई यात्रा पर निकल पड़ी है। इस यात्रा का नाम है राहुल गांधी कमलनाथ संदेश यात्रा। ये यात्रा प्रदेश के तमाम जिलों में जाएगी और 40 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। जनता के मुद्दों को लेकर इस यात्रा के जरिए संदेश देने की कोशिश हो रही है। कमलनाथ ने हरी झंडी खाकर इस यात्रा को रवाना किया। हापुड़ में तेज रफ्तार कार तालाब में जा गिरी। हादसे में 4 लोगों की डूबने से मौत हो गई। ये घटना कपूरपुर थाने के समाना गांव की। पुलिस और ग्रामीणों ने गोताखोरों की मदद से चारों शवों को गाड़ी से बाहर निकाला। कार में सवार लोग गाजियाबाद से लौट रहे थे। ये सभी ठेकेदारी का काम करते थे। भोपाल में स्वच्छता का सर्वे किया जाएगा। फरवरी महीने में स्वच्छता टीमें सर्वे करेगी। इससे पहले महापौर ने शहर के इलाकों में दौरे शुरू कर दी। अतिक्रमण और गंदगी को लेकर नगर निगम के अधिकारियों को तलब किया जा रहा है। इसी कड़ी में मेयर ने आजाद मार्केट, मंगलवाड़ा और जोन 4 में आने वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया और सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया। महापौर मालती राय का कहना है कि स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर तैयारी चल रही है। उत्तर भारत की तरफ से आ रही बर्फीली हवाओं ने पूरे मध्य प्रदेश में ठिठुरन बढ़ा रखी है। प्रदेश में बुधवार को 2.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पाकिस्तान के आसपास बने पश्चिमी विक्षोभ से हवाओं का रुख बदलेगा और 20 जनवरी से तापमान में बढ़ोतरी होने लगेगी। राजधानी में लगातार सर्दी के कहर से जिला अस्पताल जेपी में खांसी, जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जेपी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि दिन में तेज धूप और शाम में सेहरन और रात में ठंड के चलते तापमान में तेजी आ रही है और काफी ज्यादा उतार चढ़ाव है और इसी के चलते लोग बीमार पड़ रहे हैं। सर्दी खांसी के मरीज बढ़ गए। छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टर्स अनिश्चितकाल की हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल पर गए करीब 3000 से ज्यादा डॉक्टर स्टाइपेंड बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। हड़ताल में जूनियर डॉक्टर से लेकर इंटर्न, बॉन्डेड डॉक्टर्स और मेडिकल कॉलेज के छात्र भी शामिल हैं। इन डॉक्टरों का कहना है कि पिछले 4 सालों से मानदेय की बढ़ोतरी की नहीं गई, इसलिए हड़ताल का फैसला लेना पड़ा। राजधानी भोपाल के ऐशबाग इलाके में एक युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। आरोपी ने मोबाइल ऐप पर फ्रेंडशिप कर पहले उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा और फिर अपने परिवार वालों को युवती के घर के रिश्ते लेकर भेजा। इससे पहले कि दोनों का रिश्ता तय होता, आरोपी ने युवती के साथ संबंध बनाए और फिर उस पर अपने दोस्त के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। युवती के ऐसा न करने पर आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद युवती थाने पहुंची। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ।
महंत शिव नारायण दास ने महंत राजू दास पर अयोध्या कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। महंत शिव नारायण का आरोप है कि दुकान के विवाद में हनुमानगढ़ी चौराहे पर महंत राजू दास ने उन पर हमला किया। दमोह जिले के रजपुरा थाना क्षेत्र के गीदन के जंगल में 10वीं कक्षा के एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद पीड़िता अपनी मां के साथ थाने पहुंची थी। रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए रजपुरा थाने पहुंची पीड़िता ने थाना प्रभारी राजीव पुरोहित को बताया कि जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता के परिजन को हटा थाने भेजकर आरोपी की तलाश शुरू की। डिंडोरी मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ और आउटसोर्स कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। इसमें आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की गई है और तकनीकी कर्मचारी जिन्हें संविदा के आधार पर रखा गया है उनके नियमितीकरण की मांग संघ के द्वारा की गई है। हापुड़ में हरिद्वार डिपो और स्कूटी में भिड़ंत हुई और इस एक्सीडेंट में स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। स्कूटी पर जा रहे तीनों छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनमें से एक की हालत काफी नाजुक है। हादसे के बाद राहगीरों ने छात्र को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। ये हादसा चुंगी सामानिया गार्डन के पास हुआ, जिसके बाद 2 लड़के मौके पर ही बेहोश हो गए। जालमपुर में दबंगों ने पट्टे की जमीन पर ही रेत खनन शुरू कर दिया। जब जमीन के मालिक ने रोकने की कोशिश की तो दबंगों ने मालिक के साथ जमकर मारपीट की। आसपास की दर्जन भर अपने लोगों को बुलाकर उसे पीटा। इसके बाद पीड़ित थाने पहुंचा। थाना कसराबाद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को लिखित आवेदन देकर उसने शिकायत की। लहारनगर में हाड़ कपाती सर्दी का कहर। सर्दी से बीमार होकर गौवंशों की जानें जा रही हैं। शासन प्रशासन द्वारा गौवंशों को भूख प्यास और सर्दी से बचाने के लिए कोई इंतजामात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ गौरक्षा संगठन प्रमुख संतोष चौहान के मार्गदर्शन में अस्थायी गौशाला बनाकर इन भटकते बेसहारा मवेशियों को आश्रय दिया जा रहा है। चारे से लेकर पानी और रखरखाव का इंतजाम किया जा रहा है। बक्सर में किसानों पर पुलिस के द्वारा किए गए अत्याचार के खिलाफ गुरुवार को केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने राजधानी पटना के जयप्रकाश नारायण की मूर्ति के नीचे 1 दिवसीय मौन उपवास किया। बिहार के बक्सर में किसानों पर हुए पुलिस अत्याचार के खिलाफ केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने मौन उपवास रखकर अपना विरोध जताया। एमएलसी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के गोरखपुर फैजाबाद स्नातक के उम्मीदवार करुणा कांत मौर्य के समर्थन में गुरुवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को हर मतदाता तक पहुंचने का स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्र दिया। महाराजगंज पहुंचते ही सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का जोरदार स्वागत किया गया। लाहौर में नगर के स्थानीय शासकीय हाई स्कूल प्रांगण में खेले जा रहे राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट की बी पूल का पहला मैच गुरुवार को नागपुर और इंदौर के बीच खेला गया, जिसमें नागपुर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंदौर को एक बड़े अंतराल 104 रनों से हरा दिया। नागपुर से खेलते हुए तेज गेंदबाज ने 5 विकेट झटके, जो मैन ऑफ द मैच रहा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राकेश रावत को मसूरी भाजपा मंडल का अध्यक्ष बनाए जाने पर मसूरी में खुशी है। इसे लेकर मसूरी भाजपा मंडल और ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के साथ कई सामाजिक संस्थाओं ने नवनियुक्त भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश रावत और निवर्तमान मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल का स्वागत किया। पटेरा में उच्चतर विद्यालय कुम्हारी में ओलंपियाड परीक्षा का आयोजन हुआ। जनशिक्षा स्तर पर किया जा रहा ये आयोजन, जिसमें कुम्हारी और हाई स्कूल पटेरिया में छात्र छात्राओं ने परीक्षा में सहभागिता निभाई। नीति आयोग के सदस्यों के सौजन्य से ये परीक्षा आयोजित की गई। पटेरा में बबलीगढ़ धाम मोहास में भगवान विश्वकर्मा का नवनिर्माण मंदिर भव्य प्राण प्रतिष्ठा प्रतिमा भगवान विश्वकर्मा की 26 जनवरी को आयोजित होगी और इसके पूर्व कलश यात्रा का भव्य आयोजन कुम्हारी की श्री बांके बिहारी मंदिर से शुरू होकर गाजे बाजे के साथ इसका शुभारंभ होगा, जो विक्रम संवत चौराहा कुम्हारी होते हुए बबलीगढ़ धाम पहुंचेगी। पीलीभीत में दिन दहाड़े घर में घुसकर व्यापारी के घर से लाखों की चोरी हुई। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले साहूकारा मोहल्ले के रहने वाले मोहित अग्रवाल के घर पे 2 जनवरी को दिन दहाड़े चोरी हुई, जिसके बाद पुलिस ने शहर कोतवाली के रहने वाले आमिर को गिरफ्तार किया, जिसने दरअसल नशे की हालत में स्कूटी पर सवार होकर घर में घुसकर चोरी की और फिर घर में पैसे छुपाकर नेपाल भाग गया। प्रयागराज जनपद के घूरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले दौना गांव में एक व्यक्ति की लाश मिलने से हड़कंप मच गया।
ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। लोगों के मुताबिक व्यक्ति भीटा गांव के रहने वाला है, जिसका नाम अमन मिश्रा है। प्राथमिक रूप से मामला हत्या का बताया जा रहा है। राजधानी में बढ़ते अपराधों पर लगाम कसने पुलिस एक्शन मोड पर आ गई है। पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक इलाकों में दबिश दी। पुराने बदमाश, हिस्ट्री शीटर समेत निगरानी शुदा बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की गई। शहर के अलग अलग इलाकों से लगभग 30 से 40 गुंडे बदमाशों को पकड़ा गया। रायसेन सामान्य वन मंडल रायसेन सर्किल के तहत पश्चिम वन रेंज के तहत अनुभूति कैंप का आयोजन तितली पार्क गोपालपुर में किया गया। इसमें शासकीय हाई स्कूल सलामतपुर के करीब 140 बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के साथ स्कूली छात्रों ने तितली पार्क के जंगल की सैर की और जंगलों को बचाने और जंगल में आग लगने से बचाव और वनस्पति सहित पेड़ पौधों के बारे में जाना। रामपुर केमरी पुलिस ने अवैध संबंध में हुई हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रामपुर के थाना केमरी क्षेत्र में प्यार में आड़े आ रहे पति नईम को प्रेमी ने अपने दूसरे साथी के साथ मिलकर गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। सीहोर केमरी पुलिस ने बारीकी से जांच कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। संजोई थाना पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करके गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस के अनुसार ये गैंग का सरगना जितेंद्र यरफ भेड़िया उर्फ भेड़िया गैंग के सदस्य कपड़े बेचने के बहाने बंद दुकानों की रेकी करते और चोरी करते थे। गैंग यूपी के अलावा महाराष्ट्र और हरियाणा में भी काफी सारी वारदातें कर चुके हैं। पकड़े गए चोरों से 12 लाख के जेवर और 20,000 कैश बरामद हुआ। संभल में हैनत नगर में सरायतरीन रोड पर चामुंडा मंदिर के पास हरे भरे आम के बाग को दबंग ठेकेदार के द्वारा रात दिन कटाई की जा रही है। पास में ही हैनत नगर का थाना भी है, मगर ना तो पुलिस की इस पर निगाह पड़ी और ना ही कुंभकर्ण की नींद में सो रहे वन विभाग की इस पर नजर पड़ी। श्योपुर जिले में लगातार मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। इस बीच पुलिस ने सेंट पायस स्कूल के पीछे 2 वाहन चोरों को पकड़ने की कोशिश की। हालांकि इसमें से एक आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर सकी, दूसरा बदमाश फरार हो गया। आरोपी ने श्योपुर में कई स्थानों से करीब 20 मोटरसाइकिल चुराना कबूल किया है। सोनभद्र में फैमिली हेल्थ इंडिया इवेंट ने एक दिवसीय अंतर विभागीय समन्वय बैठक का आयोजन बवनी ब्लॉक सभागार में किया। मच्छरों से होने वाले मलेरिया, डेंगू और वेक्टर जनित बीमारियों के बारे में फैमिली हेल्थ इंडिया के जिला समन्वयक शशांक यादव ने जानकारी दी और मच्छरों से होने वाली बीमारियों का और उनसे जुड़ी चीजों के बारे में विस्तार से बताया। देवरिया पुलिस ने लूट की घटना का पर्दाफाश किया। एसपी संकल्प शर्मा ने बताया कि 11 जनवरी को थाना भाटपार रानी के ग्राम दिस्तौली के पास एक किराना व्यवसायी पर फायरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई के लिए स्पेशल टीम का गठन किया और मुखबिर की सूचना पर नगीना मोड़ के पास दबिश देकर 3 बाइक सवार आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से हथियार भी बरामद हुए। सिंगरौली में एक दिल जला देने वाला मामला सामने आया, जहां प्रेम प्रसंग के चलते पति ने अपनी पत्नी के प्रेमी की हत्या कर दी। 4 साल पहले एक महिला की राजस्थान में शादी हुई, लेकिन पति की बीमारी के चलते मौत हो गई, जिसके बाद महिला ने दूसरी शादी की, लेकिन ये शादी भी असफल रही। अनबन होने पर महिला पति को छोड़कर अपने मायके चली गई। ओबेदुल्लागंज में शिक्षा के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। प्राथमिक शाला तुवाड़ा खेड़ा में शिक्षक समय से शाला नहीं पहुंचते, बच्चे स्कूल के क्लासरूम की साफ सफाई करते नजर आते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षक समय पर आते नहीं, विद्यालय की साफ सफाई होती नहीं, शौचालय 6 महीने से बंद पड़े हैं। कई बार शिकायत की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ।